अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। अब नया सबक शुरू करेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, आप नोटबुक रेडी कीजिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। पहले देख लीजिए आपको क्या बनाना है। इस तरह गोल बनाकर, इस तरह लंबा बनाकर ऊपर एक नुक्ता देना है। इस तरह बनाइए और आपको जानना चाहिए कि ये हरफ बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ऊपर के दांत नीचे होंठ में रखना और खोलना। ये देखिए, ऊपर के दांत नीचे होंठ में रखना और खोलना। फा फा। ब्लैक बोर्ड की तरफ, स्क्रीन की तरफ देखिए। ये ऊपर दांत नीचे होंठ रखकर खोलना। फा 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 फा। यहाँ रुक कर एक बात समझना है कि अगर हम यहाँ दो नुक्ता देंगे तो फिर हम इसको क्या बनेंगे? कौफ। और जरा गौर कीजिए, असल में कौफ को इस तरह लिखा जाता है। किस तरह? गोल। और फा को किस तरह लिखा जाता है? लंबा। लेकिन आपको गोल और लंबा की तरफ ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना ये गोल और नुक्ता और नुक्ता। यहाँ गोल है, ऊपर एक नुक्ता तो वो फा है, और ये गोल है, ऊपर दो नुक्ता तो वो कौफ है। ये लंबा और गोल, इसका कोई खास मसला नहीं। क्यों? चूंकि इतना जो हिस्सा वो असल है। अब इस हिस्से को देखेंगे तो सेम है। अगर यहाँ हम दो नुक्ता दे देते हैं तो क्या बनेगा? वो कौफ बनेगा। और यहाँ में से एक हटा दिया तो ये फा बनेगा। इसको दो दिया तो ये खौफ बनेगा। वहां से एक हटाया तो वो फा बनेगा। बस यही फर्क है, नुक्ते की बात है, बाकी शक्ल सेम है। आ गई बात आपको समझ में? तो एक नुक्ता देंगे तो क्या है? फा है। दो नुक्ता देंगे तो कौफ है। एक नुक्ता देंगे तो फा है। दो नुक्ता देंगे तो कौफ है। आगे ख्याल कीजिए। अब आपको इस तरह बनाना है। इस तरह दूसरा बना लीजिए। इस तरह दूसरा बना के नीचे एक नुक्ता दीजिए, और ये हरफ सबसे आसान है। अब दोनों होंठ को मिलाकर सिर्फ खोलना। बा 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 बा। इधर देखिए, ये क्या है? नून। वो क्या है? ये क्या है? अब बा और नून में फर्क क्या है वो जरा गौर कीजिए। बा लंबा है, नीचे एक नुक्ता है। नून गोल है, ऊपर नुक्ता है। लेकिन असल में यहां जो बात हमें समझना है वो नुक्ता कहां है, कितने नुक्ता है, कहां है। बा के कितने नुक्ता? एक नुक्ता। नून का एक नुक्ता। दोनों सेम है। फर्क बा का नुक्ता नीचे है और नून का, और शक्ल पे आप नहीं जाना ये लंबा या ये गोल। असल में इतना हिस्सा असल है, इतना हिस्सा असल है। इस हिस्से को देखेंगे तो सेम है। इसलिए असल जो चीज हमें देखना वो दांत। क्या देखना? और क्या देखना? नुक्ता। जरा गौर कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए। असल जो देखना है वो दांत। दांत देखना है। क्या देखना? दांत। कितने दांत? एक दांत। कितने दांत? एक दांत। कितने नुक्ता? एक नुक्ता। कितने नुक्ता? एक नुक्ता। दोनों का एक दांत, दोनों का एक नुक्ता। फर्क नुक्ता नीचे है तो बोलेंगे बा, और उसी नुक्ता को ऊपर देंगे तो नून, उसी को नीचे देंगे तो बा, उसी को नीचे देंगे, ऊपर देंगे तो नून, उसी को नीचे देंगे तो बा। अब इसी शक्ल में अगर दो नुक्ता देते हैं, इसी शक्ल में अगर हम दो नुक्ता देते हैं
तो फिर हो जाएगा क्या, ता, क्या बनेगा, बस ता ता ता। अब स्क्रीन की तरफ देखिए, बोलिए नून, बोलिए बा, बोलिए 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 बोलिए। आ गई बस समझ में। अब उसी पर एक नुक्ता और देंगे, इसको बोलना नहीं, ये थोड़ा अलग है। अब कितने नुक्ता हो गए, 3 नुक्ता हो गए। इसको कैसे बोलना जरा पहले समझ लीजिए। मेरे हाथ की तरफ देखिए, ये हाथ नहीं बल्कि ये जीभ है। इस जीभ को हम ऊपर दांत में लगाएंगे और यहां से हम 2 चीज निकाल सकते हैं। ये देखिए हम क्या निकाल रहे, सीटी। आगे देखिए, हम क्या निकाल रहे, हवा। क्या निकाल रहे, देखिए क्या निकाल रहे, सीटी। आगे देखिए क्या निकाले, इस हरफ को जब हम निकालेंगे तो सीटी नहीं, हवा निकलेंगी। देखिए सा 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 सा, ये गलत है। आपको बात समझ में आ रही ना। इस हरफ में सीटी की आवाज नहीं, हवा। सा सा सा। कितने नुक्ते, कहा, ऊपर ऊपर। सा, ध्यान दीजिए ये क्या है, ता ता ता। ये क्या है, नून। ये क्या है, बा। ये क्या है, और ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, बा। अब देखिए कितने हरूफ हम बना रहे, जरा गिनिए कितने हरूफ है। बा कितने हो गए, 1। इसी के नीचे अगर 2 नुक्ता देंगे तो या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या। 1 नुक्ता देंगे तो 2 नुक्ते तो 1 नुक्ता तो नीचे नीचे देखिए बा, और 2 नुक्ता नीचे। 1 नुक्ता देंगे तो वो बा है, और 2 नुक्ता देंगे तो वो या है। मगर ऊपर 1 नुक्ता देंगे तो वो नून है, और 2 नुक्ता देंगे तो वो ता है, और 3 नुक्ता देंगे तो वो सा है। अब जरा गिनिए कितने हुरूफ हो गए, बोलिए। बा 1 हो गए, बोलिए। या कितने हो गए, 2 हो गए, बोलिए। कितने हो गए, 3 हो गए, बोलिए। ता कितने हो गए, 4 हो गए, बोलिए। सा कितने हो गए, 5 हो गए। इस 5 हुरूफ को हमने किससे बनाया, ये दांत से। किसने बनाया, इसलिए जरा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ये दांत है और नीचे एक नुक्ता है। अब उस बा को हमने किससे मिलाया, बोलिए। बा अलिफ, बा अलिफ, बा अलिफ, और ये नून अलिफ, नून अलिफ, बा अलिफ नून अलिफ, बा अलिफ नून अलिफ। अब जरा ध्यान दीजिए, नीचे 2 नुक्ता, या अलिफ, या अलिफ, बा अलिफ नून अलिफ, या अलिफ। फिर बोलिए, फिर बोलिए। ता अलिफ, ता अलिफ, बा अलिफ नून अलिफ, या अलिफ, ता अलिफ। फिर बोलिए,
फिर बोले सा अलिफ सा अलिफ सा अलिफ बा अलिफ नून अलिफ या अलिफ ता अलिफ सा अलिफ ध्यान से सुनिए बा अलिफ नून अलिफ या अलिफ ता अलिफ सा अलिफ फिर बोले तो एक दांत से हम कितने हुरूफ बनाए 5 हुरूफ बनाए एक दांत से हम कितने हुरूफ बनाए 5 हुरूफ बनाए अब ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए ये क्या है जरा गौर कीजिए एक नुक्ता नीचे देंगे तो बा एक नुक्ता ऊपर देंगे तो 2 नुक्ता नीचे देंगे तो 2 नुक्ते ऊपर देंगे तो और 3 नुक्ते ऊपर देंगे तो अब देखिए हमने एक ही साथ 5 हुरूफ को लिख दिया बा नून या ता सा बा नून या ता सा फिर बोले फिर बोले बोले बा नून या ता ता बोले बा नून या ता नून बोले बा नून या नून नून बोले बा नून या नून बा बोले बा नून या बा बा बोले बा नून बा 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 बोले या कहाँ से मिल रहा है आपको कहाँ या कहाँ है 2 नुक्ता देख रहे कहीं यहाँ पर यानी इसको 2 बता रहे हैं इसके नीचे ये है इसके नीचे ये है इसके नीचे ये है इसके नीचे ये है इसके नीचे तो ये 2 कहाँ से आ गए मैंने ऐसे लिखा कि जब ऐसा लिखूंगा तो ये 2 होता है अब वो सबको मिला तो 3 बता देंगे फिर चलिए बा 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 जवाब दीजिए क्या 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 अब बताइए क्या 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 अब बताइए अब बताइए क्या या नीचे ऊपर होता है ता 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 बोलिए इसी तरीके से हम 2 3 4 दिन मश्क करेंगे तो देखेंगे पूरे हुरूफ इजी होता है मश्क करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए अब जरा हम कायदा पढ़ेंगे हरकत हरकत एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को कहते हैं एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को कहते हैं हरकत को कैसे पढ़ेंगे हरकत को जल्दी पढ़ेंगे हरकत को जल्दी पढ़ेंगे हरकत को जल्दी पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर अ फिर बोले फिर बोले फिर बोले हम खींचेंगे नहीं खींचेंगे नहीं हरकत को कैसे पढ़ेंगे तो फिर वो तो गलत हो गया हमज़ा ज़बर अ हमज़ा ज़ेर ई हमज़ा पेश उ आ ई उ
आ ए ओ आ ए ओ हमजा जबर आ हमजा ज़ेर ई हमजा पेश ओ आ ए ओ जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। मैं पूछा क्या कहते हैं तो जवाब देंगे हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को कैसे पढ़ेंगे तो जवाब देंगे जल्दी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। और खड़ा जबर खाली जेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। हमजा खड़ा जबर आ हमजा खड़ी जेर ई हमजा उल्टा पेश ओ पहला दूसरा तीसरा आ ई ऊ। अब हम खींच कर पढ़ेंगे आ ई ऊ। अब मेरे साथ क्यों पढ़ रहे? मैं पढ़ूंगा तो आप पढ़ेंगे। अब मेरे साथ भी पढ़ रहे, खुद भी पढ़ रहे। जरा ध्यान दीजिए। आ ई ऊ। अब ध्यान दीजिए, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे और खड़ा जबर खाली जेर उल्टा पेश को दो जबर दो जेर दो पेश को नून की आवाज के साथ पढ़ेंगे या न की आवाज के साथ पढ़ेंगे। हमजा जबर अ हमजा दो जबर अन। देखने में ये जबर है और ये भी देखने में है लेकिन नहीं है। यहाँ एक मिसाल मैं आपको दूं। यहाँ आप मिठाई की दुकान में जाएंगे तो बहुत से मिठाई को अलग अलग शक्ल दी गई। अब देखेंगे आजकल दुकानों में मिठाई को चूहा बनाया गया और पता नहीं आजकल बिल्ली भी बना देते हैं और क्या क्या बना देते हैं मिठाई को। इसी तरीके से मिठाई को आम के शक्ल में देते, आम की शक्ल में, लीची की मुख्तलिफ शक्ल है। शक्ल कुछ भी है वो क्या है? वो मिठाई है। बिल्कुल इसी तरह ये तो जबर है, ये तो 100 जबर है। दूसरा ये जबर का शक्ल है लेकिन जबर नहीं, फिर वो क्या है? फिर वो न है। वो देखने में आम है, लीची है लेकिन नहीं है। वो असल में क्या है? वो मीठा है या मिठाई है। बिल्कुल इसी तरह ये तो सही है, ये तो जबर ही है लेकिन ये जबर नहीं, ये नून है। क्या है? इसी तरीके से ये तो जेर है, दूसरा वाला देखने में तो जेर है मगर वो जेर नहीं, वो नून है। इसी तरीके से पहला वाला ये तो पेश है और दूसरा वाला पेश नहीं, वो कौन है? वो नून है। क्या है? नून है। तो एक जबर है तो पढ़ेंगे अ, इसको मिलाएंगे तो पढ़ेंगे अन, अन, आ और न, अन। एक जेर है तो पढ़ेंगे एक जेर ई, दूसरा को मिलाएंगे इन। एक पेश है तो पढ़ेंगे उ, दूसरा है तो उसको पढ़ेंगे उन। आ गई बस समझ में? इसी तरह अरबी में एक हरफ आप और सिखा दूं मैं। ये तो हमजा है ना, और इसको इस तरह गोल बनाएंगे तो ये आइन बनेगा। क्या बनेगा? आइन बनेगा। इस तरह गोल बनाएंगे तो ये आइन बनेगा। इस तरह गोल बनाएंगे तो ये आइन बनेगा। अब आइन के ऊपर अगर जबर है तो पढ़ेंगे आ, इसको थोड़ा दबा कर पढ़ना आ। आइन के नीचे जेर है तो पढ़ेंगे ई। आइन के ऊपर पेश है तो पढ़ेंगे उ। आइन के ऊपर जबर है तो पढ़ेंगे आ, और एक जबर तो पढ़ेंगे आइन। आइन के नीचे जेर है तो पढ़ेंगे ई, और एक जेर है तो पढ़ेंगे इन। आइन के ऊपर पेश है तो पढ़ेंगे उ, और एक पेश है तो पढ़ेंगे उन। आसान है ना? आगे गौर कीजिए, आगे गौर कीजिए। इसी आइन के ऊपर हम अगर नुक्ता देते तो फिर ये गौइन बनेगा। क्या बनेगा? चलिए बोलिए गौइन।
गॉइन, गॉइन। तो फिर ये क्या है? फिर ये क्या है? आई बस समझ में। अब गॉइन के ऊपर जबर देंगे तो गॉइन जबर गौ, ये पूर है, मोटी आवाज, गॉइन जबर गौ। और जेर है तो पढ़ेंगे गॉइन जेर गी, और पेश है तो पढ़ेंगे गॉइन पेश गु, गॉइन जबर ग, और दो जबर है तो गन। माशाल्लाह, अब समझ गए। गॉइन जेर गी, और दो जेर है तो गिन, गॉइन पेश और दो पेश है तो, बस यही फर्क है। आ गई बात समझ में। कल आखिर में आपको एक सबक मैं समझाया था, उसको जरा और अच्छी तरीके से समझो। यहां देखिए, बा के ऊपर क्या है? जबर है, आइए समझ में। यहां देखिए, बा के नीचे जेर है, यहां देखिए बा के ऊपर पेश है। आगे देखिए, नीचे देखिए, यहां भी देखिए बा के ऊपर जबर है, लेकिन बा को पूरा नहीं लाए, आधा लाए। इसी तरीके से यहां देखिए, बा के नीचे जेर है, पूरा नहीं लाए। फिर यहां देखिए, बा के ऊपर पेश है। अब इसको जरा आपको समझना है। कल मैं समझा था, फिर मैं समझ रहा हूं। जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? मैं पूछा क्या कहते हैं? ध्यान से जवाब देना। जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। रोटी को क्या करेंगे? पिएंगे। मैं पूछा रोटी पिएंगे? क्या करेंगे? खाएंगे। और चाय को भी क्या करेंगे? खाएंगे। चाय किस लिए है? चाय पीने के लिए। चाय ठंडी हो गर्म हो, किससे लिए? पीना है। और रोटी भी पीना। कोई रोटी पी सकता है? ध्यान से बोलिए, पी सकता है। कैसे पिएगे? कि रोटी को दूध में देंगे, फिर ग्राइंडर मशीन में उसको बहुत क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, फिर रोटी को क्या कर जाएंगे? पी जाएंगे। आइए बस समझ में। इसी तरह गुड़ है, शक्कर है, उसको भी हम पी सकते। कैसे? पानी में देंगे। नहीं बस समझ में। आज जो बात आपको समझाना, ये बात तो सही है, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ना, लेकिन जबर जेर पेश को हम खींचेंगे। लेकिन कब? जरा ध्यान दीजिए, कब खींचेंगे? जब जबर के साथ खाली अलिफ हो। आ गई बस समझ में। जब जबर के साथ खाली अलिफ हो। और जेर को कब खींचेंगे? जेर को कब खींचेंगे? जब साथ में जज़म वाला या हो। कब खींचेंगे? जब साथ में जज़म वाला। और पेश को कब खींचेंगे? जब साथ में जज़म वाला वाव हो। बस इसको जरा यहां जरा गौर कीजिए। बा के ऊपर जबर है। मैं पूछा बा के ऊपर जबर है? मैं पूछा जबर है? मैं कहाँ पूछा? एक है, दो है, तीन है। मैं सिर्फ पूछा बा के ऊपर जबर है, साथ में अलिफ है, तो खींचना भी। बस यही बात पूछ रहा था। बा के नीचे जेर है, साथ में जज़म वाला या है, तो खींचना नहीं है। बा के ऊपर पेश है, साथ में जज़म वाला वाव है, तो खींचना। नीचे देखिए, बा के ऊपर जबर है, अलिफ है, तो खींचना है। बा के नीचे जेर है, जज़म वाला या है, तो खींचना है। बा के ऊपर पेश है, जज़म वाला वाव भी है, तो खींचना है। समझ लीजिए, अगर सिर्फ जबर हो, मतलब अलिफ ना हो, तो जल्दी पढ़ेंगे। सिर्फ जेर हो, यानी जज़म वाला या ना हो, तो जल्दी पढ़ेंगे। सिर्फ पेश हो, जज़म वाला वाव ना हो, तो जल्दी पढ़ेंगे। अगर जबर के साथ खाली अलिफ हो तो खींच कर पढ़ेंगे। जेर के साथ जज़म वाला या खींच कर पढ़ेंगे। पेश के साथ जज़म वाला वाव खींच कर पढ़ेंगे। तो फिर रोटी को पीना है तो क्या चाहिए? दूध चाहिए। जबर को खींचना तो खाली अलिफ चाहिए। पूरी बात बोलेंगे, खाली अलिफ चाहिए।
जबर को खींचना तो, जबर को खींचना तो, जबर को खींचना तो खाली अलिफ बोलेंगे, चूंकि यहाँ जज़म नहीं है, खाली अलिफ। जबर को खींचना तो, जेर को खींचना तो जज़म वाला या चाहिए, जेर को खींचना तो, जेर को खींचना तो, जेर को खींचना तो, और पेश को खींचना तो, पेश को खींचना तो, पेश को खींचना तो। बस ये चाबी है। ये बात अगर आप समझ गए ना तो इंशाल्लाह आपके लिए कुरान आसान हो जाए। पूरे कुरान पाक में देखेंगे, जबर आते ही देखेंगे अलिफ है तो खींचेंगे, नहीं तो जल्दी पढ़ेंगे। जेर आते ही देखेंगे जज़म वाला या है तो, नहीं तो। पेश आते ही देखेंगे जज़म वाला वाव है तो, नहीं तो। बस इसी तरीके ये सबक मैं आपको कल समझाऊंगा। अब ये जो जबर के बाद अलिफ है ना, इस अलिफ का हम नाम रखेंगे अलिफ मद्दा। क्या बोलेंगे? अलिफ मद्दा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और जेर के बाद या, इसका हम नाम रखेंगे या मद्दा। क्या नाम रखेंगे? क्या नाम रखेंगे? क्या नाम रखेंगे? और पेश के बाद वाव नाम रखेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। वाव माद्दा। बात तो खत्म हो गई। वाव माद्दा तो तीन चीज हो गई, अलिफ माद्दा, या माद्दा, वाव माद्दा। ये माद्दा क्या चीज है? खींचना। अलिफ के जरिए हम जबर को खींचेंगे, इसलिए अलिफ माद्दा। जेर को खींचेंगे या के जरिए, इसलिए या माद्दा। पेश को खींचेंगे वाव के जरिए, इसलिए वाव माद्दा। अब मुझे जवाब देंगे, अलिफ माद्दा, या माद्दा, वाव माद्दा। बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। कितने चीज हो गई? तीन। खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। कितने चीज हो गई? तीन। कुल कितने चीज हो गई? ये 6 चीज है तो, अरे बोलते नहीं, ये 6 चीज है तो खींच कर पढ़ेंगे। 6 चीज है तो खींच कर पढ़ेंगे। और जबर जेर पेश कितने चीज है? 3 चीज। इन 3 को जल्दी पढ़ेंगे, इन 3 को जल्दी पढ़ेंगे। जज़म तस्दीद है तो बोलते नहीं, मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म तस्दीद है तो मिलाकर पढ़ेंगे। और 2 जबर 2 जेर 2 पेश है तो ना की आवाज के साथ, नून साकिन की आवाज के साथ पढ़ेंगे। नून साकिन की आवाज के साथ पढ़ेंगे। देखिए हमने सारे चीज पढ़ ली। यहाँ 3 चीज क्या क्या? अलिफ माद्दा, या माद्दा, वाव माद्दा। यहाँ 3 चीज क्या क्या? भूल गए? खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। अलिफ माद्दा, या माद्दा, वाव माद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। कितने चीज? 6 चीज है तो हम कैसे पढ़ेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। जबर जेर पेश है तो जल्दी पढ़ेंगे। जज़म तहदीद है तो मिला कर पढ़ेंगे। 2 जबर 2 जेर 2 पेश है तो ना की या नून साकिन की आवाज के साथ पढ़ेंगे। आ गई बस समझ में? इसको समझने के लिए आपको 1 हफ्ता लगेगा और 1 हफ्ते के बाद आपको सारी बातें इजी हो जाएंगी और इंशाल्लाह तब तक हुरूफ भी आसान हो जाएगा। इसलिए इस चीज को, इस सबक को हम खूब समझेंगे इंशाल्लाह।